बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज नेक्स्ट कॉमर्स की तरफ से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ, जिसके अंदर हम देखेंगे नो टैक्स फाइल रिपोर्ट इन टेक्सास। ये स्पेसिफ़िक वीडियो टेक्सास के अंदर वो एंटिटीज़ या वो एलएलसीज़ जिनके ऊपर टैक्स लागू नहीं होता, उनको भी एक रिपोर्ट देनी पड़ती है जिसे हम नो टैक्स फाइल रिपोर्ट कहते हैं। तो ये ख़ास टेक्सास के लिए होगा। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूसिंग नेक्स्ट कॉमर्स हम जिस तरह शॉपिफ़ाई, एटसी, अमेज़न, फ़ेसबुक शॉप और ईबे की मार्केट्स पे काम कर रहे हैं। डिफरेंट क्लाइंट के साथ इस वक्त हमारी डीलिंग होती है, डिफरेंट पार्टनरशिप्स हैं हमारे साथ। तो ये एक लीडिंग सर्विस के तौर पे हम अपनी मार्केट में यहाँ पे पाकिस्तान में कोच कर रहे हैं और बिज़नेस कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं। आपने कुछ कोई भी कंसल्टेंसी करनी हो वो फ्री है। तो हम चलते हैं वीडियो की एक्चुअल टॉपिक की तरफ। सबसे पहले इस नो टैक्स फाइल रिपोर्ट के अंदर हमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारा टैक्स पेयर नंबर हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास वेब फाइल नंबर होना चाहिए और हमारे पास डायरेक्टर या मैनेजर नेम एंड एड्रेस होना चाहिए। यानी जिसके नाम पे एलएलसी है, उसका जो हमारे पास एड्रेस या नेम होना चाहिए, दोनों सॉरी होनी चाहिए हमारे पास। ये दोनों चीज़ें आपको ना डॉक्यूमेंट मिले होते हैं आपको अपनी टेक्सास की जो स्टेट है उसकी तरफ से, जब आपकी एलएलसी फॉर्म होती है। तो जिस तरह ये एक डॉक्यूमेंट है, ये आप देख देख लीजिएगा, जिसके ऊपर ये टैक्स पेयर नंबर होगा, फाइल नंबर होगा और वेब फाइल नंबर होगा। ये एंटिटी 2021 में बनी है, तो आप उस हिसाब से भी देखिएगा। पुरानी पुरानी जो होंगी उसके सबसे नीचे एंड पे होता है, और इधर जो है अब न्यू फॉर्मेट है उसका, ये फॉर्मेट नया बना हुआ है। अच्छा, यहाँ से हमने इसका सिर्फ ये एक लेंगे, इसका टैक्स पेयर नंबर हमें मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से इसका वेब फाइल नंबर मिल जाएगा हमें। और दूसरी चीज़, हमें एड्रेस और नेम चाहिए। ये यहाँ पे देखें, ऊपर एलएलसी का नेम है यहाँ पे जिनके नाम पे एलएलसी है उनका नेम है। ये वही डायरेक्टर कह सकते हैं आप इसको, मैनेजर कह सकते हैं आप इनको, जो वहाँ पे टाइटल हमने सेट किया होता है अपने एसएस फॉर्म के अंदर, ये वो होता है। तो फिर उसके बाद हमारे पास नीचे एड्रेस है, यही हम फिर आगे यूज़ करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने जाना है वेबसाइट के ऊपर। ये वेबसाइट है हमारे पास कंट्रोलर डॉट गवर्नमेंट, टेक्सास गवर्नमेंट उनकी वेबसाइट है। तो ये क्लिक का एक आइकन भी बना हुआ है जो आपको ये कह रहा है कि आपने इस पे क्लिक करना है, इस एरो के ऊपर। ठीक है। अच्छा, ये वेब फाइल का एक लॉगिन होता है, एक प्रोफाइल होती है। अगर आपने वो नहीं बनाई तो वो आप बना लें। कोई भी वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब से कि वेब फाइल की आपने प्रोफाइल कैसे बनानी है। उसके लिए आपके कुछ 2-3 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, उसमें से इनकी डिटेल चाहिए, जिस तरह ईआई नंबर चाहिए होता है आपका। आई थिंक यही ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं, यही चाहिए होता है। तो फिर वेब फाइल नंबर दिया होता है पहले से ही, वो आपने पुट करना और आपकी प्रोफाइल बन जाती है। फिर ये सारा कुछ जो होता है ना, ऑनलाइन सबमिट करवाया जाता है। आप इजीली इसको ऑनलाइन सबमिट टैक्स वगैरह करवा सकते हैं, फाइल वगैरह। अच्छा, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्क्रीन है वो ये होगी। अगर आप नहीं, आपकी प्रोफाइल बनी, तो यहाँ पे क्रिएट करके आपने प्रोफाइल बनानी है। अदरवाइज़ आपकी आईडी और पासवर्ड होगा, वो आपने इनपुट करके यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आपके पास आएगी, वो आपके पास ये होगी। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ हो सकती है, मे बी आपके पास ये दोनों ही ना हो, मे बी आपके पास कोई एक हो इनमें से। यानी आपके पास लेट्स सपोज़ फ्रेंचाइज़ टैक्स नहीं है, यहाँ पे ये वाला एक कार्ड जो है, इन्फॉर्मेशन कार्ड, ये वाला नहीं कार्ड, तो आपने ये कहाँ कैसे लेके आना है, उसके लिए मैं आपको मेथड थोड़ा-सा बता देता हूँ इसके अंदर। आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने क्लिक करना है ऊपर, इसी के ऊपर टॉप पे लिखा होगा असाइन। असाइन पे जब आप क्लिक करेंगे, तो फिर आपने जो है नाम उसी जाएँगे, फ्रेंचाइज़ टैक्स के आगे असाइन जो लिखा होगा, उस पे आपने क्लिक कर लेना है। देन आपके पास ये वाली स्कीम जो नीचे दिख रही है आपको, असाइन टैक्स फीस, ये ओपन होगी। यहाँ से आपने अपना टैक्स पेयर नंबर जो हमने वो उस डॉक्यूमेंट से लिया था, वो आपने यहाँ पे पुट कर लेना है और यहाँ से कंटिन्यू कर देना है इसको। देन आपके पास ये स्क्रीन आएगी और यहाँ पे आपने असाइन कर देना है इसको। वेब फाइल नंबर पुट करना है और जो वहाँ उसी डॉक्यूमेंट से हमने लिया होगा, और ये मेक श्योर करना है ये फ्रेंचाइज़ टैक्स के नीचे सारा कुछ आ रहा होगा। सेम प्रोसेस आपने सेल टैक्स के लिए भी करना है, कि जो दूसरा कार्ड आ रहा था, ये वाला कार्ड था, ये वाला कार्ड, इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। ठीक है? तो हम फ़िलहाल इस कार्ड के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इसके लिए ये यहाँ पे आपने अपना वेब फाइल नंबर डालना है और फिर आपने असाइन कर देना है। तो ये असाइन होने के बाद दोनों जो है, ये कुछ इस तरह कलर आ जाएगा इसका ग्रीन, कि ये दोनों अब असाइन हो चुके हैं। दोनों पे असाइन लिखा हुआ होगा। देन आपने सबमिट चेंजेस कर देना है। देन आपके पास फाइनली यही स्क्रीन आ जाएगी। दोनों चीज़ें आपके पास होंगी। ये एक भी होगी, तो फिलहाल हमारा फ्रेंचाइज़ टैक्स से काम है, तो हम इसी की बात करते हैं। अच्छा जी, सब उसके बाद आपने फाइल एंड पे क्लिक कर देना है
और आप आ जाएंगे इस स्क्रीन के ऊपर। यहाँ से आपने देखें जी, इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें है जी, फाइल अ नो टैक्स ड्यू इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। हमने यही करना है, लेकिन 2 चीज़ें और भी हैं। मे बी 2 और जो लोग हैं वो भी इसमें मे बी इस तरह की एंटिटी हो कि जिन पर ये 2 चीज़ें अप्लाई होती हों, तो इनमें तीनों में से यानी कोई एक अप्लाई होती हो। तो ये है थ्रेशोल्ड पे डिपेंड करता है। अगर आपका थ्रेशोल्ड 1.1 मिलियन से कम है, तो आप नो फाइल टैक्स रिटर्न जो है ना उसका रिपोर्ट करेंगे। अगर इससे ज़्यादा और 20 मिलियन से कम है, तो $20 मिलियन से कम है, तो आप ये ईज़ी कंप्यूटेशन रिपोर्ट को फाइल करेंगे। और अगर आपका 20 मिलियन से ज़्यादा है, तो फिर आपने लॉन्ग फॉर्म रिपोर्ट को रिपोर्ट करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने इस पे क्लिक करने के बाद ये फाइल अ नो टैक्स ड्यू इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पे क्लिक करना है और देन आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अच्छा, उसके बाद जनाब आपके पास जो स्क्रीन आएगी वो ये होगी। यहाँ से आपने एनुअली जो रिपोर्ट आप दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने इस बटन पे क्लिक करना है, चेक पे, रेडियो बटन पे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो रिपोर्टिंग ईयर यहाँ पे लिखा होगा और ड्यू डेट उसकी यहाँ सामने लिखी होगी। तो आपने यहाँ क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अच्छा जी, उसके बाद आपने ये चीज़ें पढ़ लेनी है। कुछ चीज़ आपको लगती है कि पढ़ने वाली है तो वो देख लीजिएगा, अदरवाइज़ आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यानी कि कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से अगेन आपने क्या करना है, आपने इसको पढ़ लेना है। इज़ दिस द रिपोर्टिंग एंट्री ऑफ अ कंबाइंड ग्रुप। हमारे केस के अंदर कंबाइंड ग्रुप नहीं था, तो हमने नो पे क्लिक किया। आपके केस में भी जो कंबाइंड ग्रुप मतलब आपका अगर कोई इसमें पार्टनरशिप आ रही है या नहीं, उस तरह का कुछ होता है, ये भी आपने रीड करना है। इसका ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने डू एनी ऑफ द एंटिटीज़ इन द कंबाइंड ग्रुप हैव टेम्परेरी बिजनेस लॉस प्रिजर्व्ड। तो ये चीज़ें हैं पढ़ने वाली आपकी, इनको आपने पढ़ना है और उसके बाद करना है। अदरवाइज नो पे क्लिक करें तो मसला कोई नहीं आता। Will your total revenue be adjusted for the tiered partnership election? तो इसके भी मैं जो हमारी रिसर्च उसके मुताबिक ये इस पे नो आता है, ठीक है जी। देन आपने इस पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप तीनों को नो कर रहे हैं, कोई इशू नहीं आने वाला। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे NAICS नंबर आपके पास कोड हो तो फिर आपने पुट करना है, अदर नहीं होगा। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उसको जनाब छोड़ देते हैं वहीं पे। आप उसको मतलब हो जाएगा आपका काम, फिर भी आपका फ्रेंच एंड टैक्स फिर भी रिपोर्ट हो जाएगा। अकाउंटिंग ईयर के अंदर आपने जो है 2022 पे कर रहे हैं, तो आपका प्रीवियस ईयर का जो है ना अकाउंटिंग ईयर बनेगा। यानी आपने जनवरी 1 से लेके और दिसंबर 31 तक जो है ना आपने ये फाइल करवाना है। सही है, आपने डेट इस तरह सेलेक्ट करनी है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास इज़ दिस अ पैसिव एंटिटी एज डिफाइंड इन चैप्टर्स 171 ऑफ द टेक्सास टैक्स कोड। तो ये हमारे केस में तो नो आती है। ये आपने कोड पढ़ना है और उसको देखते हुए आपने यस और नो करना है। नहीं, इस तरह भी कर दे तो मसला नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान से बेसिकली मैं ये ज़्यादातर उसके फोकस कर रहा हूँ, जो पाकिस्तानी बेस्ड एलएलसीज़ हैं या नॉन रेजिडेंशियल जो होती हैं, तो नॉन यूएस होती हैं जो, तो उसके लिए बेसिकली ये सारा कुछ जो मैं कर रहा हूँ इसी तरह से ही होता है ज़्यादातर। इज़ दिस एंटिटीज़ एनालाइज्ड टोटल रेवेन्यू बिलो द नो टैक्स ड्यू थ्रेशोल्ड। जी हाँ, ये मैंने जैसे बताया, ऑब्वियसली हम अगर नो फाइल टैक्स फाइल करवा रहे हैं तो ये थ्रेशोल्ड अभी तक हमारा नहीं हुआ, तो हमने येस पे क्लिक किया। अगर है तो उसमें नो पे कर देना है। अच्छा, इसमें से ना एक और चीज़ है, इन सब क्वेश्चन में से किसी ना किसी एक क्वेश्चन का आंसर येस मस्ट होना चाहिए, तब आप फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज ये फाइल नहीं होता इस तरह से। यानी इनमें से कोई ना कोई आंसर यस लाजमी होगा। ये फॉर्मेट इस तरह बना हुआ है, ये सवाल हैं ही इस तरह से। डज द एंटिटी हैज़ जीरो टैक्स ग्रोस रिसिप्ट। तो ये हमारे केस में नो था, कोई थोड़ी बहुत अगर अमाउंट आई भी है तो उसको आप इसलिए नो कर देते हैं। इज़ दिस एंटिटीज़ रियल स्टेट। तो हमारी रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम इस पे भी नो करेंगे। देन इज एंटिटी न्यू वेटर्न अकाउंट, ये भी पढ़ रहे हैं तो ये भी नहीं नो में आता है, तो हमने इस पे भी नो पे क्लिक किया और देन हमने टोटल रेवेन्यू के अंदर ज़ीरो पुट किया। यहाँ पे होल नंबर लिखिएगा, ज़ीरो पॉइंट्स पॉइंट्स में ना लिखिएगा, डेसिमल पॉइंट्स में ना लिखिएगा, इसको आपने 0 1 2 इस तरह से लिखना है या जो भी आपकी बनती है। अच्छा, फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और आपके पास स्क्रीन आ जाएगी नेक्स्ट ये वाली। देन आपने जनाब अपडेट मेलिंग एड्रेस इफ़ इनकरेक्ट। अब यहाँ पे ना अगर आपका मेलिंग एड्रेस सही नहीं है, आपका मेलिंग एड्रेस आपको मिलेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे, SSR 4 के बाद जो डॉक्यूमेंट आपको मिलता है स्टेट की तरफ से, उसके ऊपर आपका मेलिंग एड्रेस लिखा होता है। तो ये आपका वो एड्रेस आएगा, आपने इसको मेक श्योर करना है कि ये ठीक है। नहीं है तो यहाँ पे अभी चेंज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आएंगे तो आपके पास जनाब ये ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो फील्ड हैं, उसको छेड़ना नहीं है, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने इस पे आ जाना है, ऑफिसर, डायरेक्टर, मैनेजर, मेंबर और जनरल पार्टनर। अगर यहाँ पे आपका कोई मेंशन करने वाली है तो आपने मेंशन करना है। लेट्स सपोज आपके एलएलसी के अंदर 4 मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, तो उनको आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है।
अदरवाइज़ अपनी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देंगे कि आप एज़ अ मैनेजर इसको फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका नेम आएगा, टाइटल आपका मैनेजर आ जाएगा या डायरेक्टर आ जाएगा, या अगर डायरेक्टर हो तो येस करना है, नहीं हो तो नो करना है। फिर एड्रेस आपका होगा और फिर आपका सिटी, टेक्सास, ये एड्रेस जो है हमने जो उस डॉक्यूमेंट में देखा पिछले वाले में, ये वहीं से लिया हुआ एड्रेस है, ठीक है जी, आपने पुट कर देना यहाँ पे। जिस तरह ये फील्ड में भी लिखा हुआ है, स्टेट की जगह पे स्टेट, ज़िप कोड की जगह पे ज़िप कोड, जो भी लिखा हुआ है फील्ड उसके हिसाब से आपने फिल कर देनी है। नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आप जब आएँगे तो आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड, ये नेक्स्ट स्क्रीन नहीं है बेसिकली, उसको उसी को आप स्क्रॉल करेंगे ना तो नीचे स्क्रीन आएगी, ये एक सेक्शन आएगा जिसके ऊपर रजिस्टर्ड एजेंट एंड ऑफिस लिखा होगा। यहाँ पे आपने रजिस्टर्ड एजेंट की जो चीज़ें हैं वो फिल करनी है, अगर फिल नहीं है, ज़्यादातर ये ऑटोमेटिकली फिल होती हैं क्योंकि ये आपकी एक्सट्रैक्ट करता है एलएलसी की इन्फॉर्मेशन जब आप इसको रजिस्टर करते हैं, जब हम जैसे हमने असाइन किया था, तो उधर से ये एलएलसी की सारी डिटेल आपको आपकी ले लेता है और इधर फिल करता है जहाँ आप इसको ऑटोमेटिकली फिल करनी होती है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड एजेंट जो होता है ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है उसी एलएलसी के साथ एज़ अ रजिस्टर्ड एजेंट, यानी कि एज़ अ उस ऑफिस उस एलएलसी को प्रमोट करने के लिए, उस एलएलसी को आगे आगे जो उसकी ऑफिस स्पेस जो ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए ये पहले से रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये उनका जो जैसे हमने एड्रेस परचेज़ किया होगा या जो भी, ये वही सारा कुछ होगा। ये भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा अगर नहीं यहाँ पे फिल हुआ हुआ तो। अदरवाइज़ ये इसको छेड़ना नहीं है, आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अच्छा जी, फिर आपके पास अब सारी आपने जो चीज़ें आपने फिल की हैं, येस, नो किया है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली है, वो सारी यहाँ पे अपनी रिव्यू कर लेनी है और सबमिट रिपोर्ट पे आपने क्लिक कर देना है। लो जी, कांग्रेचुलेशन आपकी जनाब, ये बड़ा ही एक आसान सा काम था ये। यू हैव फाइल्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ डू नॉट सेंड अ पेपर फॉर्म। अब जिसने ये डिजिटली किया, यानी कि ऑनलाइन ये सारा कुछ किया, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो पेपर फॉर्म में भी उस टैक्सेस के जो डिपार्टमेंट है उसको ये चीज़ सेंड करे सारी, क्योंकि अब उसने फिल पहले से ही कर दिया। ये उनके लिए होता है जो फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिल करके और फिर सेंड करते हैं या फैक्स करते हैं। तो ना तो फैक्स की ज़रूरत है, ना इसको आपने फिज़िकली सेंड करना है। कुछ भी नहीं करना, आपका फ़ाइल हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे डिटेल सारी होंगी वो आपने छोड़ना है। आप इसको आपने अगर मतलब रिकॉर्ड में रखना है आपने, तो यहाँ पे प्रिंट कर लें उसको, यानी कि या अपने पास डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सेव एज़ पीडीएफ करेंगे, नीचे आपने सेव का ये बटन है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो ये सेव हो जाएगा। बस जी, यही था आज की वीडियो में। होप सो आपको समझ आई होगी। जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जहाँ से कोई पॉइंट समझ नहीं है वो मैं आपको समझाऊँ। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग होगी मैं आपकी हेल्प भी करूँगा। कमेंट कीजिएगा नीचे, अगर कोई मसला होगा तो मुझे बताइएगा। बाकी नेक्स्ट कॉमर्स को दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह आपके लिए एट्सी के कोर्सेज़ भी आने वाले हैं, अमेज़न के कोर्सेज़, ईबे के कोर्सेज़, फेसबुक शॉप के, शॉपिफ़ाई के, ये सारे बिज़नेस मॉडल पे इंशाल्लाह फुल कोर्स होगा जिसके अंदर ए टू ज़ी हैंड्स ऑन के साथ आपको चीज़ें समझाई जाएँगी। मेन कि हम हाथ से चीज़ें करेंगे और साथ-साथ जिसने इन्वॉल्व होना वो उस एक्टिविटी के अंदर, वो भी हमें ऑब्वियसली टारगेट कर सकता है, हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है और हमें हमारे साथ वो लिंक करके हैंड्स ऑन चीज़ें भी कर सकता है। अभी ये फिज़िकल ऑफ़िसेज़ नहीं है हमारे, ना कोई हमारी कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं। अभी सिर्फ़ ये डिजिटल हम सारा काम करवाएँगे और ये फ़ॉर फ्री है, इसमें कोई आपके पास रॉयल्टी नहीं ली जाएगी, कोई आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। आप डोनेशन समझें, आप जो भी समझें इसको, इसको यूट्यूब के ऊपर चैनल की प्रमोशन समझें, आप इसको यानी कि जैसे भी ले लें। ये हर तरीके से ही मतलब आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे भी ऑब्वियसली हमारा फ़ायदा हो रहा है, उसमें होगा इंशाल्लाह आगे जाके। और हमारे लिंक भी इस तरह बनते हैं और हम काफ़ी सारी चीज़ें खुद भी करना चाहते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।